ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के रिपीट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट को हमने कंप्लीट करवा दिया। सेमेस्टर फर्स्ट है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के आपके कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट है, सारे चैप्टर क्या है कंप्लीट है। एक चैप्टर बाकी है पश्चात का, आपका एक चैप्टर बाकी है मैकेनिक्स का। ऑसिलेशन के आपके 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर कंप्लीट है, और मैकेनिक्स का आपका एक चैप्टर बाकी है पश्चात का, और सभी चैप्टर क्या है कंप्लीट है, सभी चैप्टर बाकी के कंप्लीट है। तो हम मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के क्या देखने वाले, रिपीट क्वेश्चन देखने वाले, बार बार होने वाले रिपीट क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र के चैप्टर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये हम क्वेश्चन देखेंगे। हम वो क्वेश्चन देखेंगे केवल जो आपके एक 5 या 10 ईयर पेपर में आपके सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन देखने वाले। सभी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन निकाल, इन 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर। जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर आपको बताना है। मतलब ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को आप पेपर के उठा के देखना। 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलता है हर साल आपका पेपर देखना, सभी पेपर को देखना, सभी पेपर में आपके 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। अगर आप 5 साल के पेपर दोगे, देखना पेपर देखने पर आपको इन 3 क्वेश्चन में से 5 ईयर में आपको एक क्वेश्चन 100% यहाँ पर मिलता। तो आज हम ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन को हम आज सोल्व करेंगे।
तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम क्या देख रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार होते हैं रिपीट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है निर्देश तंत्र को परिभाषित करना है। निर्देश तंत्र को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। फ्रेम और प्रेफरेंस को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका ये जो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है। निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की स्थिति के बारे में बताना। निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है वस्तु की स्थिति के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। वस्तु की स्थिति के बारे में बताना। निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है वस्तु की स्थिति के बारे में बताना। यहां पर स्थिति का मतलब आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थान होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थान होता है। निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब है वस्तु की स्थिति के बारे में बताना, निर्देश तंत्र कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र की जो परिभाषा है वो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम क्या मान रहे हैं, वो एम द्रव्यमान का कोई कण मान रहे हैं। इस पृथ्वी पर हम क्या मान रहे हैं, वो एम द्रव्यमान का कोई कण विद्यमान है और इस कण को हमें क्या करना है, समझाना है। इस कण को हमें क्या करना है, समझाना है। समझाने का मतलब है इस कण की हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। स्थिति का मतलब होता है स्थान, मतलब वस्तु कहां स्थित है, वस्तु कहां स्थित है ये हमें बताना है। वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एक निकाय या पिंड लेते हैं। वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम क्या लेते हैं, एक निकाय लेते हैं, ये क्या लेते हैं, पिंड लेते हैं। या पिंड बोल सकते हो या निकाय बोल सकते हो। वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम क्या लेते हैं, निकाय लेते हैं। और इस निकाय के सापेक्ष, इस निकाय या पिंड के सापेक्ष हम क्या बता सकते हैं, वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। तो इस निकाय या पिंड को हम क्या बोल देते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। इस निकाय या पिंड को हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है, निकाय या किसी पिंड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस निकाय या पिंड के सापेक्ष ध्यान से देखना, निकाय या पिंड के सापेक्ष बताते हैं। वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष बताते हैं, निकाय या पिंड के सापेक्ष बताते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना करना। निकाय या पिंड के सापेक्ष हम क्या बता सकते हैं, वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम किस प्रकार से निकाय लेते हैं और इस निकाय की सहायता से हम वस्तु की स्थिति बताते हैं। जैसे ये आपका घर, जो आपका घर है वो जयपुर में, ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। तो आपका घर है वो कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है। और आपके घर पे क्या है, कोई फंक्शन, आपके घर पे क्या है, कोई फंक्शन है। और इस फंक्शन में आप क्या करना चाहते हो, अपने दोस्त को या अपने मित्र को इनवाइट करना चाहते हो। आपने, आपके घर पर क्या है, कोई फंक्शन है। आपका जो घर है वो कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो आपके घर पर फंक्शन है तो आप क्या करना चाहते हो, अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते हो। अपने दोस्त को आपने एड्रेस बताया, ध्यान से देखना, अपने दोस्त को आपने एड्रेस बताया कि जो मेरा घर है वो जयपुर में 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ये आपने बता दिया। आपने अपना घर का एड्रेस क्या बताया कि जो मेरा घर है वो जयपुर में 5 किलोमीटर की दूरी पे अपना घर का एड्रेस बता दिया। जयपुर की 5 किलो, जयपुर में जो आपका घर है वो 5 किलोमीटर की दूरी कहां से आपको मापन करना है, ध्यान से देखना। 5 किलोमीटर की दूरी आपकी हो सकती है, किसी रेलवे स्टेशन से भी आपकी क्या हो सकती है, 5 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आपकी 5 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। या किसी कॉलेज से भी आपकी क्या हो सकती है, 5 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। या किसी क्रिकेट के मैदान से भी क्या हो सकती है, आपकी जो घर की दूरी है वो 5 किलोमीटर की हो सकती है। तो मान लेते हैं जो आपकी 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्रिकेट के मैदान से, आपके घर की जो दूरी है 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्रिकेट के मैदान से है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट का जो मैदान है, क्रिकेट का जो मैदान है क्या होगा, निकाय होगा, निकाय या पिंड होगा।
इस निकाय पिंड के सापेक्ष आप क्या बता सकते हो, वस्तु की स्थिति बता सकते हो। मतलब ये निकाय पिंड क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर निर्देश तंत्र कौन होगा, यहाँ पर निर्देश तंत्र होगा क्रिकेट का मैदान। क्रिकेट का मैदान क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। और निर्देश तंत्र क्या बताता है, आपकी जो घर की दूरी है वो 5 मीटर की दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, एक एग्जाम्पल वो समझते हैं, एक एग्जाम्पल वो समझते हैं इसके लिए। मान लेते हैं आप क्या जा रहे हो घर से, ये आपका घर है और घर से आप कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। घर से क्या जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। आपकी जो घर और कॉलेज की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की दूरी पे, ये हमने मान लिया। हम क्या मान रहे हैं, आपके घर से जो दूरी है वो कॉलेज के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर की दूरी। तो आप कहाँ से जा रहे हो, अपने घर से जा रहे हो। दूरी का मापन कहाँ से हो रहा है, ध्यान से देखना, अपने घर से हो रहा है। कहां से हो रहा है, आपके होम से हो रहा है, अपने घर से हो रहा है, आपके घर से हो रहा है। तो आपका घर क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। तो किस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे, निर्देश तंत्र की किस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे, बहुत आसान शब्दों में लिखने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। वह निकाय वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष पिंड या निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बताई जाती है, वस्तु की स्थिति बताई जाती है। पिंड या निकाय के सापेक्ष क्या बताई जाती है, वस्तु की स्थिति बताई जाती है। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यह आपकी परिभाषा होगी, निर्देश तंत्र कहलाता है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको निर्देश तंत्र की परिभाषा पूछे तो आपको लिखना है वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष वस्तु की क्या बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यह आपको निर्देश तंत्र की क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, हमने निर्देश तंत्र को न्यूटन के आधार पर हमने निर्देश तंत्र को कितने प्रकार से पढ़ा है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, 2 प्रकार से पढ़ा है। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा क्या पढ़ा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो क्वेश्चन लिखो सेकंड, क्वेश्चन आपका सेकंड है जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब रिपीट क्वेश्चन है पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार क्या होते हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, मतलब 5 ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं। लास्ट 5 ईयर के हम क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर के हम क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो पहला पॉइंट लगाना जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहां पर निर्देश तंत्र का आपको सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है। निर्देश तंत्र का मतलब सीधा है, निर्देश तंत्र हमको क्या बता रहा है, वस्तु की स्थिति के बारे में बता रहा है। वस्तु की स्थिति के बारे में बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यहां पर दूसरा शब्द आता है जड़त्वीय। जड़त्वीय में एक शब्द है, दूसरा शब्द कौन सा है, जड़त्वीय। जड़त्वीय में एक शब्द है जड़त्व। जड़त्वीय में क्या है, एक शब्द होता है जड़त्व। यहां पर जड़त्व का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, परिवर्तन नहीं करना चाहती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, इसका मतलब क्या है, जड़त्व है। मतलब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, मतलब वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है।
जड़त्व का मतलब क्या होता है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यहाँ पर परिवर्तन, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध का मतलब क्या है, यहाँ पर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध का मतलब यह है, कोई वस्तु विराम अवस्था में, ध्यान से देखना, कोई वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तो वस्तु किस अवस्था में रहना चाहती है, परिवर्तन नहीं करना चाहती, मतलब परिवर्तन नहीं करना चाहती है, तो वस्तु विराम अवस्था में, तो किस अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो वस्तु किस अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, क्योंकि वस्तु क्या नहीं करना चाहती, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करे, बाह्य बल कार्य नहीं करे। मतलब ए बराबर क्या होता है, 0 होता है। बल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, जड़त्व क्या, जड़त्व का मतलब क्या होता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध का मतलब ये हुआ, कोई वस्तु विराम में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये जड़त्व है, ये क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है। तो जड़त्व निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो ऐसे निर्देश तंत्र, ध्यान से देखना, परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र परिभाषा लिख रहे, या वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। न्यूटन के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करे, एन का मतलब है यहां पर न्यूटन, ये आपको ध्यान में रखना है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना, वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना करते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, नियम के अनुसार वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। क्या कहता है न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वस्तु गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। बाह्य बल कार्य करने का मतलब ये है, कार्य नहीं करने का मतलब है F का मान 0, मतलब बल का मान क्या होता है, 0। समीकरण नंबर आप क्या दे देना, 1 दे देना। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma। समीकरण क्या दे देना, 2 दे देना। यहां तक उतारो, सबसे पहले आप यहां तक उतारो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, तो F0 मान कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो M में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ M कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान है, और एक क्या है, कण का त्वरण है। कण का क्या त्वरण है, यहाँ पर M क्या है, कण का द्रव्यमान है, और एक क्या है, कण का त्वरण है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, M में बराबर कितना आ रहा है, M में बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब दो राशियों का गुणनफल 0 कब आता है, दो राशियों का गुणनफल 0 कब आता है, दो राशियों का गुणनफल 0 तब आता है जब कम से कम एक राशि का मान क्या हो, 0, तभी क्या आता है, दो राशियों का गुणनफल 0 आता है। अब ध्यान से देखना, यदि हम किसको 0 माने, M को 0 माने, यदि हम किसको 0 माने, द्रव्यमान को 0 माने, कण के द्रव्यमान का 0 होने का मतलब क्या है, कण के द्रव्यमान का 0 होने का मतलब है जो कण है वो विद्यमान नहीं है, मतलब कण का अस्तित्व खत्म है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, कोई कण मान रहे M द्रव्यमान का, और इस कण को हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मतलब कण की हम क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि कण कहाँ स्थित है, और ये स्थिति कौन बताता है, निर्देश तंत्र बताता है। मतलब M तो 0 नहीं हो सकता। अगर M 0 हो सकता है, M 0 होता है तो कण का अस्तित्व खत्म, कण का क्या अस्तित्व खत्म है, कण विद्यमान नहीं है, तो M तो 0 हो नहीं सकता। फिर 0 कौन है, फिर 0 A0, ए शून्य होने की दो स्थिति, A0 होने की, A शून्य होने की दो स्थिति। A0 होता है, यहां तक लिखो, A0 होने की कितनी स्थिति है, दो स्थिति है। त्वरण है, यहां पर एक क्या त्वरण है, तो त्वरण का अवकल समीकरण, अवकलन रूप, त्वरण का अवकलन रूप क्या होता है, A बराबर d/dt होता है। एक के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है, एक के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो d/dt v क्या आएगा, 0 आएगा। अवकलन का 0 का अवकलन 0 कब होता है, जब मान क्या होता है, कांस्टेंट हो। मतलब यदि किसी भौतिक राशि का मान क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब नियत हो, तो अवकलन का मान कितना आता है, 0 आता है। यहां तक। अब हम वो दो स्थिति देखेंगे, A0 होने की दो स्थिति यहां तक आपको नोट्स में लिखना है, नोट्स में आपको यहां तक लिखना है, और इसके दो एग्जाम्पल और लिखने हैं। नोट्स में आपको यहां तक लिखने के बाद इसके दो एग्जाम्पल और लिखने हैं, फिर हम समझेंगे कि A0 होने की कितनी स्थिति है, दो स्थिति है। ये आपको कहां देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको देखना A0 होने की दो स्थिति हमने यहां पर समझेंगे। A0 होने की दो स्थिति हमने चैप्टर में वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 में हमने A0 होने की दो स्थिति बताई थी। तो इसके एग्जाम्पल लिखना, विराम निर्देश तंत्र, दूसरा है पहला है विराम निर्देश तंत्र, दूसरा है नियत वेग या एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग या नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, एक समान वेग से या नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। ये दोनों एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां तक आपको करके आना है। अगर आपको पूछे जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करना है तो आपको यहां तक करके आना है। अब ध्यान से देखना, हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, विराम निर्देश तंत्र। मतलब जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में।
जो निर्देश तंत्र स्थिति बता रहा है वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बता रहा है तो वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। जैसे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ये क्या इलेक्ट्रिक पोल है, और यहां पर कौन है, कोई व्यक्ति है। यहां पर कौन है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, या आप खड़े हो, यहां पर क्या हो, आप खड़े हो, और आप क्या बता रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति बता रहे हो। मतलब पहले आप क्या बता रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पोल है ये m द्रव्यमान का कण है। क्या बता रहे हो, m द्रव्यमान का कण है, और ये इलेक्ट्रिक पोल किस अवस्था में बता रहे हो, आप विराम अवस्था में बता रहे हो। किस अवस्था में बताया आपने, विराम अवस्था में बताया। ध्यान से सुनना, जो ये इलेक्ट्रिक पोल है आपने किस अवस्था में बताया, विराम अवस्था में बताया। विराम अवस्था में होने का मतलब है इसका वेग कितना होगा, 0। विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में वेग कितना होता है, 0 होता है। मतलब वेग 0 होने का मतलब है अंतिम वेग भी 0 है, अंतिम वेग भी कितना है, 0 है, और प्रारंभिक वेग भी कितना है, वेग ही कितना है, 0 है। मतलब अंतिम वेग भी 0 है, प्रारंभिक वेग भी 0 है। वेग 0 होने का मतलब क्या है, वेग 0 होने का मतलब है यहां पर वेग क्या है, अंतिम वेग भी 0 आ रहा है, प्रारंभिक वेग भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहां पर वेग क्या आ रहा है, नियत आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों अंतिम वेग भी 0 है, प्रारंभिक वेग भी 0 है, मतलब वेग क्या आ रहा है, नियत आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, या बोलते हैं समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल समय अंतराल। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या, ध्यान से देखना, वेग में परिवर्तन का मतलब है, वेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ध्यान से देखना, यहां पर अंतिम वेग भी क्या है, 0 है, और प्रारंभिक वेग भी क्या है, तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा, वेग में परिवर्तन कितना आएगा, 0 आएगा। तो वेग में परिवर्तन 0 आ रहा है, तो ए का मान क्या होता है, 0 होता है। ए का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर ए का मान क्या होगा, 0। ए का मान 0 होगा, ए का मान 0 होगा, तो ए बराबर क्या होता है, एम में होता है। तो ए के स्थान पर 0 रखेंगे तो ए बराबर 0 होगा। ए बराबर 0 का मतलब क्या है, ए बराबर 0 का मतलब है वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। मतलब न्यूटन का फर्स्ट नियम यहां पर कार्य कर रहा है, न्यूटन का फर्स्ट नियम कार्य कर रहा है। तो कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप क्या बता रहे हो, आप वस्तु की स्थिति बता रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल की क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। तो आप क्या है, एक निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है, कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुए। आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र है आप, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आप कहां बैठे हो, एक ट्रेन में बैठे, ध्यान से देखना, आप कहां बैठे हो, एक ट्रेन में बैठे हो, और आप ट्रेन में क्या हो, इस दिशा में गतिशील हो। आप कहां बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ये आपकी स्थिति है, ये आपकी स्थिति है। और आप कहां बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन का वेग है नियत, नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है आपकी ट्रेन, नियत वेग से गतिशील है। तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग माइनस करें। वेग नियत है, मतलब अंतिम वेग भी समान होगा और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, समान होगा। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब ध्यान से देखना, यह इलेक्ट्रिक पोल, आप क्या कर रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो।
आप क्या देख रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो और इलेक्ट्रिक पोल किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में गतिशील जा रहा है। आप इस दिशा में गतिशील हो और आपको जो इलेक्ट्रिक पोल है वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, पीछे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका वेग है वो कितना है, कितना बताया आपने, नियत है। तो ए कितना होगा, 0 होगा। ए 0 होगा तो ए बराबर क्या होगा, एम ए होगा। तो एक के स्थान पर आप क्या रख देना, 0 रख देना, एक के स्थान पर 0 रख देना, तो ए का मान 0 आ जाएगा। मतलब आप कौन से निर्देश दें, आपने क्या बताया, इस इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति बता रहे हो। जो इलेक्ट्रिक पोल है वो इस दिशा में गतिशील आप बता रहे हो। किसके कारण गतिशील है, आपके कारण। ये गतिशील अवस्था में नहीं है, लेकिन ये आपके सापेक्ष क्या है, गतिशील अवस्था में आ गया। तो इसका वेग क्या बता रहे हो, आप नियत बता रहे हो, और इसका वेग नियत होने के कारण ए 0 है। ए 0 है तो एफ 0 है। एफ 0 होने का मतलब है वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो आप कौन से निर्देश तंत्र हो गए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, नियत वेग या एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है। दूसरा टॉपिक आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा क्वेश्चन सेकंड में दूसरा पॉइंट आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। सेकंड भी लगा के लिखना, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यहां पर निर्देश तंत्र का आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की स्थिति के बारे में बताना। यहां पर अजड़त्वीय में आपका एक शब्द आता है अजड़त्वीय में आपका एक शब्द आता है अजड़त्व। यहां पर अजड़त्व का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अजड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। वस्तु क्या करना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। इसका मतलब क्या है, अजड़त्व का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन करना चाहती है इसका मतलब है कोई वस्तु विराम अवस्था में है। यदि कोई वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तो वो किस अवस्था में आना चाहती है, गतिशील अवस्था में आना चाहती है। मतलब अपनी स्थिति में क्या करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन करने के लिए अपनी स्थिति अवस्था को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। विराम है वो किस अवस्था में आना चाहती है, गतिशील अवस्था में आना चाहती है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो किस अवस्था में आना चाहती है, विराम अवस्था में आना चाहती है। किस अवस्था में आना चाहती है, विराम अवस्था में। तो अजड़त्व का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। मतलब ये न्यूटन के नियम की क्या नहीं कर रहा है, पालना नहीं कर रहा। न्यूटन का नियम क्या कहता है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। मतलब कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहना चाहती है, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या कर रहा है, कोई वस्तु विराम है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था है वो किस अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में रहना चाहती है। और इस पर बाह्य बल क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, बाह्य बल कार्य करता है। बाह्य बल कार्य करता है। मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या नहीं कर रहा है, न्यूटन के नियम की पालना नहीं कर रहा है। तो सबसे जो पहली परिभाषा होगी वो कौन सी होगी, ध्यान से देखना। जो परिभाषा होगी वो किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से लिखेंगे, वह निर्देश तंत्र है, वह निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम
की पालना नहीं करते, न्यूटन के नियम की क्या नहीं करते हैं, पालना नहीं करते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या नहीं करते, पालना नहीं करते हैं, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल देखना इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट है, यहां तक ही करके आना, इसमें एग्जाम्पल लिखना, असमान वेग से, असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र, असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। सेकंड एग्जांपल लिखना, गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र। यहां तक आपको क्वेश्चन। तो पहला एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल आपको पहला समझते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मान लेते हैं आपकी ट्रेन में, आप ट्रेन में बैठे, ये हमने मान लिया। ध्यान से देखना, हम क्या मान रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हो और ये आप ट्रेन में बैठे हो और आप क्या देख रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो और आप इस दिशा में गतिशील हो ट्रेन के साथ, और ये जो इलेक्ट्रिक पोल है किस दिशा में आपको अनुभव होगा, इस दिशा में गतिशील अनुभव होगा। अब ध्यान से देखो, आपकी जो ट्रेन है वो असमान वेग से गतिशील है, गतिशील है, असमान वेग से क्या है, गतिशील है। तो असमान वेग से गतिशील है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन जीरो नहीं होगा। वेग में जो परिवर्तन है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब अंतिम वेग अलग होगा और प्रारंभिक वेग क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये जो वेग है वो क्या नहीं है, एक समान नहीं, मतलब नियत नहीं है। नियत नहीं है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन जीरो नहीं आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन जीरो नहीं आएगा तो ए का मान भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ए का मान भी जीरो नहीं आएगा तो एफ का मान भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। एफ जीरो होने का मतलब क्या है, एफ जीरो होने का मतलब है वस्तु पर क्या कर रहा है, बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो न्यूटन का जो प्रथम, जो न्यूटन के नियम की तो पालना नहीं करता, न्यूटन के ऐसे वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना नहीं करें, वो कौन से निर्देश तंत्र कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, आप निर्देश तंत्र हुए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर आपकी ट्रेन क्या है, असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से क्या है, गतिशील है, और आप क्या बता रहे हो, किसी इलेक्ट्रिक पोल का क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो, तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। वस्तु की स्थिति कौन बता रहे हो, आप बता रहे हो। इस इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति कौन बता रहे हो, आप बता रहे हो। तो आप कौन सा निर्देश तंत्र हुए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्यों है, क्योंकि जो आपका वेग है वो किस, कौन सा है, असमान वेग है। असमान वेग होने के कारण ए का मान जीरो नहीं आएगा, त्वरण का मान जीरो नहीं आएगा, त्वरण का मान जीरो नहीं आएगा तो एफ का मान भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। वेग पूर्णतः नियत कब होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है, वेग पूर्णतः नियत कब होता है, जब वेग का परिणाम तो क्या होना चाहिए, नियत भी होना चाहिए। वेग का परिणाम, वेग का परिणाम के साथ साथ दिशा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। वेग पूर्णतः नियत कब होता है, जब वेग का परिणाम के साथ साथ दिशा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तब क्या होता है, वेग पूर्णतः नियत होता है। वी पूर्णतः नियत कब होता है, जब परिणाम के साथ साथ क्या हो, दिशा भी नियत हो।
तो वेग क्या होगा, नियत होगा। अन्यथा अगर दिशा नियत नहीं है, अगर दिशा नियत है और परिणाम नियत नहीं है तो वेग पूर्णतः नियत नहीं होगा। अगर परिणाम नियत है, दिशा नियत नहीं है तो वेग पूर्णतः नियत नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पॉइंट एक ध्यान में रखना है, वेग पूर्णतः नियत कब होता है, वेग पूर्णतः नियत होता है परिणाम, अगर किसी वस्तु का परिणाम भी नियत हो, अगर कोई वस्तु किस अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो, उसका परिणाम, वस्तु का जो वेग का परिणाम नियत हो और वेग की जो दिशा है वो भी क्या हो, नियत हो, तो वेग क्या होगा, पूर्णतः नियत होगा। अब ध्यान से देखना, अब हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, ये आप देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी है वो विवेक से गतिशील है, मतलब जो पृथ्वी का जो परिणाम है वो कितना है, v है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर भी v है और इस पॉइंट पर भी वेग v है और इस पॉइंट पर भी क्या है, वेग v है और इस पॉइंट पर भी क्या है, वेग v है। मतलब पृथ्वी का जो वेग है, जो वेग का जो परिमाण है वो क्या है, एक समान। हमने 4 पॉइंट डिफाइन किए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी। पॉइंट तीनों चारों पॉइंट पर हमने क्या किया, वेग का मापन किया, तो वेग का मापन क्या मिल रहा है, नियत मिल रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, दिशा नियत नहीं मिल रही है। दिशा इस दिशा में, ए पॉइंट की दिशा इस दिशा में, बी पॉइंट की दिशा अलग हो रही, अलग नजर आ रही, और सी पॉइंट की दिशा में अलग नजर आ रही है, और डी पॉइंट की दिशा क्या नजर आ रही है, अलग नजर आ रही है। दिशा एक समान है, दिशा एक समान नहीं होने के कारण वेग क्या नहीं है, पूर्णतः नियत नहीं है। वेग पूर्णतः नियत नहीं है तो वेग में परिवर्तन क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। वेग में परिवर्तन क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यहां पर वेग परिणाम तो नियत है, ध्यान से देखना, पृथ्वी का जो वेग है वो परिणाम तो नियत हो सकता है, लेकिन दिशा, वेग की दिशा क्या नहीं हो सकती, नियत नहीं हो सकती। तो वेग पूर्णतः नियत नहीं हो सकता। वेग पूर्णतः नियत नहीं होता तो वेग का परिणाम, वेग में जो परिवर्तन है वो जीरो नहीं होगा। वेग में परिवर्तन जीरो नहीं होगा, वेग में परिवर्तन जीरो नहीं होगा तो ए बराबर भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ए जीरो नहीं होने का मतलब है ए बराबर भी जीरो नहीं होगा। ए बराबर जीरो नहीं होगा तो वो कौन सा निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। मतलब आपसे पूछे कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कैसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये आपसे पूछे कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, आप बताओगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। किस प्रकार से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो आप बताना अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने के लिए अगर कोई पिंड क्या कर रहा है, कोई गतिशील है तो वो किस अवस्था में होना चाहिए, गतिशील है तो उसका वेग क्या होना चाहिए, पूर्णतः नियत होना चाहिए। तो यहां पर जो पृथ्वी का है वो वेग क्या नहीं है, पूर्णतः नियत नहीं है। पूर्णतः नियत नहीं है तो वेग में जो परिवर्तन आएगा वो जीरो नहीं आएगा। वेग में परिवर्तन जीरो नहीं आएगा तो त्वरण का मान क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। त्वरण का मान जीरो नहीं आएगा तो न्यूटन के द्वितीय नियम क्या करेगा, कार्य करेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम कार्य कर रहा है तो कौन सा निर्देश तंत्र है, कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश। मतलब ए बराबर एम, ये जीरो नहीं होगा। अब से तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हमने समझ लिया है, अब हमको क्या लिखना है, इसमें अंतर लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना नहीं करता है, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड एग्जाम्पल, निर्देश तंत्र का मान वह, जैसे देखो निर्देश तंत्र के कारण
दूसरा एग्जांपल लिखना, निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान शून्य हो तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। सेकंड, इसमें निर्देश तंत्र के कारण निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान शून्य नहीं हो तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो तो अजड़त्वीय निर्देश। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा आपको अंतर लिखना है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वेग नियत होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, वेग नियत होता है, और इसमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वेग नियत नहीं होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वेग नियत है। नहीं होता। और 4 आपको लिखना है एग्जाम्पल। 4 पॉइंट में आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल आपको करवा दिए। इसमें आपको लिखना है विराम निर्देश तंत्र। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है नियत वेग से या एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। इसमें लिखना है आपको एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, और इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल लिखना है गोलीय निर्देश तंत्र। ये आपके तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। अब हम करेंगे बड़े क्वेश्चन। बस चैप्टर नंबर 1 में से छोटा क्वेश्चन तो इन तीनों क्वेश्चन में से मिल जाएगा। अगर आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे तो इन तीनों क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 1 में से इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन आएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।